जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग अवकल समीकरण का व्यापक हल को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। व्यापक हल आपके पेपर में निश्चित तौर से 5 अंक की सवाल पूछी जाती है और इसे हम लोग दोस्तों इतने आसान और सरल भाषा में समझेंगे कि केवल एक बार वीडियो देख लेने के बाद दोबारा इस सवाल को हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। दे रखा है अवकल समीकरण dy अपन dx प्लस 3y बराबर e के पावर माइनस 2x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, व्यापक हल ज्ञात करने के लिए अवकल समीकरण में हमें 3 स्टेप का फार्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा dy अपन dx प्लस py बराबर q। ये पहला स्टेप होगा दोस्तों, और इससे तुलना कराएंगे तो P और Q का मान निकल जाएगा। दूसरा स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ, हिंदी में इसका समाकल गुणक e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx। जबकि तीसरा स्टेप y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ बराबर Q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, फिर इन दोनों का समाकलन कर देंगे। यह आपका तीसरा स्टेप है। यदि यह 3 स्टेप आपको पता है तो आप अवकल समीकरण का व्यापक हल आसान भाषा में निकाल लेंगे दोस्तों, और आपका 5 अंक बोर्ड के पेपर में क्लियर हो जाएगा। चलिए सवाल को हम यहाँ पे लिखते हैं हल, और दिया है आपका dy अपन dx प्लस 3y बराबर e के पावर माइनस 2x। सबसे पहले हम ध्यान दीजिएगा, इससे तुलना कराएंगे तो हो जाएगा हमारा dy अपन dx प्लस py बराबर q। इससे तुलना कराएंगे पहला स्टेप। इससे तुलना कराएंगे दोस्तों, तो यहां से dy अपन dx से खत्म, प्लस से प्लस खत्म, y से y खत्म, अर्थात p बराबर मिल गया आपका 3, और जबकि q बराबर मिल गया e के पावर माइनस 2x। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप हो गया, p q का मान निकल गया। अब हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ का मान निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ का मान निकालेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन p का मान इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ e 3 को हम बाहर कर देंगे, केवल dx होगा, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3, और यहाँ पे केवल 1 है, 1 का समाकलन हम करेंगे x के सापेक्ष, तो केवल x होगा, और ये आपका निकल गया दोस्तों दूसरा स्टेप। ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्टेप अब क्या करना है, इसमें ये भी हम निकाल दिए हैं, तो हमारा अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे y इंटीग्रेशन आपका मान e के पावर 3x बराबर, यह हो जाएगा q की वैल्यू निकाले हम e के पावर माइनस 2x, जबकि इंटीग्रेशन आपका मान लिखना है e के पावर 3x, इन दोनों का समाकलन dx। थोड़ा सा इसे मिटा दे रहे हैं फार्मूला को, तो यहां पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, y e के पावर 3x बराबर, यहाँ e के पावर 3x e के पावर माइनस 2x, आधार बराबर है तो घात आपका जुट घट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे घट जाएगा, तो 3x में से 2x घटेगा, तो e के पावर x बचेगा, और समाकलन इसका करना है y e के पावर 3x, अब e के पावर x का करेंगे तो e के पावर x प्लस c। यही सवाल का आंसर हुआ दोस्तों, इसका व्यापक है।